हर वक्त हमारे हॉस्टल के रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। दिल करता है कि हॉस्टल ही छोड़ दें, पर हमारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज के पास दूसरी कोई इतनी अच्छी हॉस्टल की सुविधा है ही नहीं। इसलिए हम यहीं इसी हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हैं। असल में कहूँ तो इन सब की जिम्मेदार हम खुद चारों सहेलियां ही हैं। आज भी मुझे याद है वह दिन जब कुनिका ने रविवार को दोपहर में मैगी बनाई थी और उसने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। रानी और ज्योति पूछने लगी कि क्या करे कहो, तो कुनिका बोली कि उसने इंटरनेट से एक ऐसी वेबसाइट का पता किया है जिसमें खुदकुशी करके मरे हुए और अकाल मृत्यु से मारे गए लोगों की आत्मा को बुलाने का तरीका बताया गया है। मैंने रानी ने और ज्योति ने उसे पूछा कि आत्माओं को बुलाकर करेंगे क्या। कुनिका ने कहा कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और रियल में आत्मा का वीडियो बन गया रातों रात यूट्यूब पर अपलोड करके स्टार बन जाएंगे और वीडियो मोनेटाइज कर लेंगे तो उससे अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी। पूरे साल का पढ़ाई का खर्चा भी निकाल आएगा। कुनिका की बातें सुनकर हम तीनों भी तैयार हो गईं। हम चारों ने फौरन उस वेबसाइट से डिटेल्स ले ली, हैंडीकैम कैमरा निकाला और आत्माओं को बुलाने का सारा तामझाम सजा लिया और यह चर्चा करने लगी कि किसकी आत्मा को पहले बुलाया जाए। हम चारों सहेलियां बॉलीवुड और टीवी की जबरी फैन हैं, तो हमने दिव्या भारती, जिया खान और प्रत्युषा बनर्जी की आत्माओं को बुलाने का फैसला किया ताकि उनकी मौत का रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने पर हमारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। रात के 3 बजे पूरी सामग्री सजाकर मैं, ज्योति, कुनिका और रानी तैयार हो गईं। हमने पहले प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किए। अचानक किसी लड़की के जोर जोर से रोने और कराहने की आवाज़ें आने लगी। हमारी धड़कनें तेज होने लगी, माहौल में गर्माहट आ गई। पूनम की रात होते हुए वहां घोर अंधेरा छा गया और पायल खनकने की आवाज़ आने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। अब हमारा जोश ठंडा हो चुका था क्योंकि वह आत्मा प्रत्युषा बनर्जी की तो नहीं लग रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की, पर वह कुछ नहीं बोली, बस डरावनी आवाज़ें निकालती वहीं खड़ी रही। हमें लगा कि वह अपने आप वापस चली जाएगी और हम जिया खान और दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने का आह्वान करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 3 परछाया इकट्ठी हो गई, पर तीनों में से एक भी उन मरी हुई एक्ट्रेस जैसी नहीं थी। हमारा कैमरा अब भी चल रहा था। हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। हम अब इस खेल से उबने लगे थे। हमने फौरन बत्ती जला दी और जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। उजाला होते ही वह तीनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगी और एक दूजे से मारपीट करने लगी और एक दूजे का मांस नोचने लगी। परछाई से प्रेत बनी इन आत्माओं की लड़ाई देखकर और चीखों की चीत्कारी सुनकर हमारे पसीने छूट गए। अब 3 में से 2 प्रेत आत्मा अपने आप जा चुकी थी, पर सबसे पहले आए आत्मा नहीं जा रही थी। ये वो आत्मा थी जिसे हम प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा समझ रहे थे। पीछे से बुलाई हुई दोनों आत्माओं ने प्रत्युषा वाली प्रेत आत्मा को बहुत बुरे तरीके से घायल किया था। वह चल भी नहीं पा रही थी। खून और मांस में सनी हुई वह प्रेत आत्मा आज भी हमारे हॉस्टल रूम में ही घूमती रहती है। हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर हर रात वह हमारे कमरे के कोने में खड़ी होकर रोती रहती है और कभी कभी चीख पुकार भी करती है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस आत्मा को वापस कैसे भेजें। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें परलोक में भटकने वाली आत्माओं का संपर्क करना ही नहीं चाहिए था। हम चारों सहेलियों के हमारे अनुभव ने हमें एक बात सिखा दी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस आत्मा का आह्वान किया जाए वही आएगी, और अगर किस्मत से वह आ भी गई तो हमसे बात करेगी, और अगर उसने बात की तो वह हमें नुकसान पहुंचाए बिना वापस भी जाएगी। इसलिए लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इन खतरनाक पछड़ों में ना पड़े तो ही अच्छा होगा।